गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूं दिव्या गाइस। आप सब लोग कैसे हैं गाइस? एंजॉइंग विद स्टडी और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़, मेरे पास आया है किसी स्टूडेंट का कि मैम आप 11th का जो है कम बनाते हैं, जो सिलेबस है 11th का कम क्रिएट करते हैं। तो आज इसलिए मैं 11th का चैप्टर बनाने वाली हूँ। स्नैपशॉट का 3rd चैप्टर है जो मदर्स डे के ऊपर। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिले दिस चैप्टर। इसके जो राइटर हैं हमारे J.B. प्रिंसली हैं, वो कहाँ से हैं? इंग्लैंड से हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। जॉन बायटन प्रिंसली इनका पूरा नाम है, और वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, प्ले राइटर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, सोशल कॉम्बिनेटर हैं। और उनका जन्म क्या हुआ था, कब हुआ था? ही वॉज बॉर्न 13 सितंबर 1984 को हुआ था, और 14 अगस्त 1984 को ही गॉट डाइड। तो और वो इंग्लैंड में रहते थे। ठीक है, और उनका एक मेजर सक्सेस जो वर्क है नॉवल गुड कंपेनियंस जो है 1929 में उन्होंने लिखा था। ये 1 मार्कर हो सकता है, प्लीज कंटिन्यू विद दिस। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये क्या है? एक टाइप का प्ले है। तो इसमें क्या है, मैं आपको कैरेक्टर्स भी बताती हूँ। जो मेन हमारा कैरेक्टर है मिसेस पियर्सन है, जो वो क्या है, एक हाउस वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं, एक हस्बैंड है। वो लोग क्या है, कहाँ पे रहते हैं? लंदन में रहते हैं। ठीक है, लंदन में रहते हैं, एक विला में रहते हैं। जिसका क्या है, एक लिविंग रूम है, एक डोर है, एक एंट्री है, एक एग्जिट है, एक टेबल है जिस रूम में, एक चेयर, 2 चेयर है। और ऐसे इनका लिविंग रूम है, बहुत छोटा सा है घर इनका, क्योंकि लंदन में आई थिंक ऐसे ही घर होते होंगे। ठीक है, तो क्या है इसमें क्या है, ऑलमोस्ट 5 कैरेक्टर्स हैं। मिसेस एनी पियर्सन है जो मेन कैरेक्टर, जॉर्ज पियर्सन उनके हस्बैंड हैं, डोरिस पियर्सन जो उनकी बेटी है, और सीरियल पियर्सन का बेटा है। और जो मेन कैरेक्टर है मिसेस फिट्जार्ड जो है उनकी नेबर हैं। किसकी? मिसेस पियर्सन की नेबर हैं और उनकी फ्रेंड भी हैं। और क्या है, वो मैजिक करना भी जानती हैं। ठीक है, देखेंगे ये प्ले जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। और क्या है इसमें क्या होने वाला है आगे, आपको सुनने में ही बड़ा मजा आएगा कि आगे आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, और इसमें है चार्ली स्पेंसेस जो है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि चार्ली स्पेंसेस कौन है। आपको मजा आएगा, थोड़ा सा वेट करो ना सस्पेंस का। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, जब क्या है, मिसेस पियर्सन जो है वो क्या है, एक हाउस वाइफ है, और उनके बच्चे क्या है, जैसे मोस्टली इंडियंस का होता है कि बच्चे क्या हैं, मदर की वैल्यू नहीं करती हैं, क्योंकि मदर की वैल्यू नहीं करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मम्मी तो 24 आवर्स हमारा काम करके ही देने वाली है, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, तो रिस्पेक्ट करो या ना करो। इस प्ले में भी कुछ ऐसा ही है, जो क्या है, डॉरीज और सीरियल जो है अपनी मम्मी की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और आगे जो जॉर्ज पेयर्सन है, वो भी अपनी वाइफ की कुछ खास वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मिसेस फिजार्ड जो है वो मिसेस पियर्सन के पास आती हैं और उनको बोलती हैं कि तुम क्या है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट क्यों नहीं होती हो, तुम घर की ऑनर खुद बनो, अपना हाउस पावर है वो शो करो। तो वो कहती हैं अगर मैं चाहूँ भी तो। और ये एक चीज़ और बताना भूल गई मैं आपको कि जो मिसेस फिजार्ड हैं, इन्होंने ये मैजिक कहाँ से सीखा है? उन्होंने ये मैजिक कहाँ से सीखा है? ईस्ट से। शी लर्न फ्रॉम द मैजिक ईस्ट, शी नोज अबाउट द मैजिक। ओके, और आगे आपको पता चलेगा कि ये मैजिक कैसे करती हैं। ठीक है, तो चलिए, तो क्या होता है इसमें, जो वो क्या है, अपना गुड फॉर्चून का मतलब अच्छे भाग्य के लिए हर टाइम वो उसको बोलती है कि जब तक तुम खुद से कुछ नहीं करोगी तो तुम्हारा जो फॉर्चून है, भाग्य है, वो कैसे अच्छा होगा। नहीं तो तुम पूरी उम्र यही करोगी जो आप कर रही हो। वो उसको बहुत समझाती है, तुम बॉस बनो, खुद की बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, को तुम खुद की फैमिली की बॉस बनो। मिसेस फिजार्ड उसको बताती हैं। तो वो कहती है नहीं मैं ऐसा कह भी लूँ ना, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरी डॉटर जो है, मेरा बेटा है, वो ऐसे ही हैं। ठीक है, तो वो कहती है कि तुम ट्राई तो करके देखो। तो क्या है आगे क्या होता है कि वो क्या है, जो मिसेस फिजार्ड है वो थोड़ी सी मॉडर्न है, सिगार पीने वाली है और ड्रिंक करने वाली लेडी है। तो क्या होता है एक दिन क्या होता है, वो दोनों बैठ के बातें करती हैं। कौन? मिसेस फिजार्ड और मिसेस कौन?
मिसेस पियर्सन, ठीक है। वो दोनों बातें करती हैं और वो बोलती है कि अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो मैं कर सकती हूँ तुम्हारा ये काम, ठीक है। कौन कहती है? मिसेस फिजार्ड मिसेस पियर्सन को कहती है कि तुम अगर ये काम नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारा ये काम कर सकती हूँ, तुम्हारी फैमिली को लाइन पे ला सकती हूँ। वो कहती है कैसे? तो वो कहती है मैं क्या करूँगी, अपनी पर्सनैलिटी तुम्हारे से चेंज करूँगी और तुम्हारी पर्सनैलिटी अपने से, मतलब अपनी सोल तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र करूँगी और तुम्हारी सोल मेरे अंदर। तो क्या है, मिसेस पियर्सन जो है मिसेस फिजार्ड बन जाएंगी और मिसेस फिजार्ड जो है मिसेस पियर्सन बन जाएंगी। डोंट फॉरगेट एंड लिसन प्रॉपरली, भूलना नहीं कि स्टोरी में क्या चल रहा है, प्ले में क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, दोनों हैंड में हैंड डालती हैं एंड मिसेस फिजार्ड जो है एक क्या करती हैं, एक मंत्र पढ़ती हैं। बोथ वुमेन स्टिल ग्रैस्पिंग हैंड, पर्सनैलिटी चेंज बॉडीज, ओके। तो क्या है, वो एक मंत्र पढ़ती हैं, एक कुछ बोलती हैं और क्या होता है, मिसेस जो पियर्सन है वो मिसेस फिजार्ड बन जाती है और मिसेस फिजार्ड जो है वो पियर्सन बन जाती है, ठीक है। अब बॉडी तो दोनों की है लेकिन दोनों की सोल जो है एक दूसरे की है। तो मिसेस फिजार्ड जो है मिसेस पियर्सन बन के अब कहाँ है, मिसेस पियर्सन फैमिली के साथ में रहती है, ठीक है। स्टार्ट होता है अब प्ले में, इंटरेस्ट स्टार्ट होता है कि अब क्या होने वाला है, मिसेस फिजार्ड क्या करने वाली है, जो मिसेस पियर्सन की बॉडी में है, ठीक है। तो वो उनकी बॉडी में है, अब क्या करती हैं, वो अपना आराम से बैठती हैं, अपना बैठती हैं, स्मोक करती हैं एंड क्या करती हैं, एक स्टाउट मतलब एक टाइप की बियर होती है, स्टाउट लेके बैठती हैं, बियर पीती हैं। और अब एंट्री होती है उनकी बेटी डॉरिस की एंट्री होती है और क्या होता है, वो बैठी होती है कौन, मिसेस पियर्सन, कौन जो है मिसेस, कौन है, फिजार्ड, जो मिसेस फिजार्ड है वो जो है मिसेस पियर्सन की बॉडी में है। और क्या है, याद रखना मैं मिसेस पियर्सन ही बोलूँगी, जो मिसेस पियर्सन है वो क्या है, बैठी होती हैं अपना चेयर पे और आराम से उनकी बेटी की एंट्री होती है, डॉरिस पियर्सन जो है उनकी एंट्री होती है। वो कहती है कि मम्मा तुमने चाय नहीं बनाई? वो कहती है नहीं बनाई। तो वो कहती है कि तुमने मेरा ड्रेस भी रेडी नहीं करा येलो कलर का, तुमने मेरी चाय भी नहीं बनाई, ऐसे मतलब आके बोलती है इतना रूडली। तो वो कहती नहीं बनाई, कौन, मिसेस पियर्सन, जो कौन है, मिसेस फिजार्ड, जो वो कहती है नहीं बनाई तो खुद बना लो जाके। तो वो कहती हैं आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, मैं बाहर से इतनी देर से आई हूँ और आप घर आके भी मुझे खुद ही चाय पीनी पड़ेगी। तो वो कहती हैं कोई बात नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट से हो जाती है और वो कहती है तुम सिगरेट क्यों पी रही हो, तुम बियर क्यों पी रही हो, तुम तो कभी पीती नहीं हो। वो बहुत ज़्यादा उसको वियर्ड लगता है, डॉरिस पियर्सन को वो वियर्ड लगता है क्योंकि उनकी मम्मी तो ऐसी है नहीं और जो रियल मिसेस पियर्सन है वो चली गई है मिसेस फिजार्ड के घर पे, ठीक है। तो इस टाइम पे खाली कौन है, मिसेस फिजार्ड, बॉडी किसकी है, मिसेस पियर्सन की। अब वो बैठी हैं आराम से और वो उनको इस तरह से बोल रही है डॉरिस, क्योंकि वो उनके साथ ऐसे ही बिहेव करती है हमेशा, कि उनको क्या समझती है, सिर्फ एक हाउस वाइफ जो होती है, घर पे रहती है जो हाउस वाइफ, वो कैसी होती है, सिर्फ बच्चों का ऑर्डर फॉलो करने के लिए। पर यहाँ पर जो है मिसेस फिजार्ड अब क्या है, मिसेस पियर्सन बन के उनको सही करने वाली है। तो वो उनको हर काम के लिए मना कर देती है, ना उनकी ड्रेस को आयरन करती है, ना उसको डॉरिस को कहती है चाय भी खुद बनाओ, ठीक है। वो उसको बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। तो वो कहती है कि मुझे ना उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, जो चार्ली स्पेंसिस कौन है, डॉरिस का बॉयफ्रेंड है, ठीक है। वो कहती है मुझे इसके साथ, डॉरिस के साथ डेट पे जाना था, डिनर पे जाना था, मेरे कपड़े रेडी नहीं हुए। तो वो थोड़ा सा उसका मूड स्पॉइल हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब एंट्री होती है किसकी, चार्लीस, इसकी सीरियल की से उनका बेटा जो है उसकी एंट्री होती है। वो आता है, वो देखता है मम्मी बैठी है आराम से एंड वो स्मोक कर रही है, बियर पी रही है, ये हो क्या रहा है घर में। अब वो भी कहता है कि चाय वाय नहीं बनाई है क्या? तो वो कहती है नहीं, खुद जाके बना लो ना। तो वो भी शॉक हो जाता है। उधर से डोरिस के साथ, डोरिस की तो अब बैटरी गुल, उसकी तो पड़ गई डांट। अभी नंबर आया उनके बेटे का, तो जो सीरियल है उसका नंबर आता है। वो क्या है, वो भी बोलता है और क्या होता है, वो भी बोलता है और उसको भी ऐसे ही जवाब सुनने को मिलता है। तो वो कहता है, वो उसको कहती हैं अपनी बेटी को, मतलब मिसेस पियर्सन जो है इस टाइम पे मिसेस फिजार्ड जो है उसकी बॉडी में है। तो वो उसको कहती हैं अपनी बेटी को भी कि अपना काम खुद कर लो, मेरे को भी छुट्टी चाहिए होती है।
तुम लोग तो क्या करते हो, उनका बेटा आके बोलता है कि मैं 8 घंटे काम करके आया हूँ, कितने 8 आवर्स, पॉइंट नोटेड। ओके, ये 1 मार्कर है कि वो कितने घंटे काम करके आता है एंड अपनी मम्मी को सुनाता है कि मैं 8 घंटे काम करके आया हूँ। वो 8 घंटे काम करके आता है और बोलता है कि मैं 8 घंटे काम करके आया हूँ, अब घर आके भी मुझे ही काम करना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी बोलती है, मिसेस पियर्सन, जो मिसेस फिजार्ड हैं, वो कहती है कि मैं तो 12 घंटे काम करती हूँ, सारा दिन काम करती हूँ, मेरे को तो कोई छुट्टी मिलती नहीं है, उसकी कोई सैलरी नहीं मिलती है मेरे को, तो तुम तो 8 ही घंटे काम करके आए हो, अब मुझे छुट्टी चाहिए, मैं सैटरडे संडे कोई काम नहीं करूँगी, वीकेंड्स पे कोई काम नहीं करूँगी, मैं भी अपना एंजॉय करूँगी और बाहर जाके डिनर करूँगी, लंच करूँगी, जो भी करूँगी। तो वो दोनों शौक रह जाते हैं कि अब मम्मी कह रही कि कुछ खाना नहीं बनाएंगी और क्या है, वीकेंड्स पे कुछ नहीं करेंगी। तो वो कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे प्यार से बोलोगे, पोलाइटली बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो शायद मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ या तुम्हारा लंच डिनर बना दूँ, ऐसे बोलती हैं वो। तो वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ खुसफुस चालू कर देते हैं कि मम्मी को क्या हो गया है भाई, ये इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हैं, कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, क्योंकि भाई तुम मेरा कोई काम नहीं करोगे, अगर तुमको करना है तो खुद से करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो दोनों इतना, मतलब वो दोनों अपनी मम्मी से इतना ज़्यादा वो करते हैं कि अब वो सोचते हैं कि अगर पापा आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि मम्मी का रिएक्शन जो है, मम्मी जैसे रिएक्ट कर रही है, शायद उनके सिर पे चोट लग गई है, कुछ हो गया है, या हमसे, वो जो डोरीज है ना, वो सीरियल से बोलती है शायद क्या मेरे से कोई गलती हो गई है जो मम्मी इस तरह से रिएक्ट कर रही है। कहते नहीं कि भाई हम दोनों के साथ ही ऐसा रिएक्ट कर रही है, क्या उनके सिर पे कोई चोट लग गई है क्या, जो इस तरह से रिएक्ट कर रही है मिसेस हमारी मदर। तो वो क्या है, एक दूसरे के साथ घुसपुस आते हैं और कहते हैं कि जब पापा आएंगे ना तो मज़ा आएगा, जब इनको डांट पड़ेगी। मतलब बच्चों का वो देखो कि भाई वो चाहते हैं कि पापा से इनकी डांट पड़े एंड देन हम एंजॉय करें, इस चीज़ को हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये और जो उनकी सोच है सही है कि गलत है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये चीज़ कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर आप सच्ची में अपनी मम्मा से ट्रू लव करते हैं तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि ये चैप्टर जो है सही है कि गलत है। जस्ट चैप्टर है, जस्ट मैं आपका ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि ये चैप्टर सही है कि गलत है, पढ़ना तो हमको है ही, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो ऐसे सोचते हैं और खी हंसते हैं, खी करके हंसना, ठीक है, गिगल्स मतलब खी करके हंसना, गिगल्स करते हैं और हंसते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एंट्री होती है